समस्तीपुर जिला अंतर्गत बसंतपुर रमनी वारिसनगर प्रखंड का एक महत्वपूर्ण पंचायत है। 17 वार्ड का ये पंचायत है और इसमें 7 या 6 राजस्व गांव भी हैं। समस्तीपुर का आखिरी छोर पे है, दरभंगा के सीमांत पे है और यूँ कहे तो काफ़ी फ्लडेड इलाके एक ज़माने में इसकी उदाहरण के तौर पे देखा जा रहा था। फिलहाल मैं इस प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जिसको पैक्स बोलते हैं, वो चुनाव संदर्भ में पैक्स के उम्मीदवार हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सौरभ सिंह बाबुल। आपके इस पंचायत में पैक्स का जो कार्यक्रम था 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसमें क्या सब उपलब्धियां आप लोगों ने देखा है? खास करके आपने क्या देखा है? अभी तक ये संस्था के माध्यम से अभी तक कोई उपलब्धि किसी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं मुहैया कराया गया। क्या सब उम्मीदें थी आप लोगों को? किसान को उम्मीद थी कि समय पे खाद का वितरण हो, समय पे जो है आपको बीज मिले। कभी कोई इस तरह का पैक्स संबंधित कोई मतलब सुविधा मिला ही नहीं किसान को, कोई लाभ आज तक नहीं मिला है। जी। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट है आपका जी। तो अपने मतदाताओं से अपील क्या कर रहे हैं? मतदाताओं से कि मतदाता हमें चुने और मतदाता के वही तो बात है, क्यों चुने? मतदाता के लिए किसान के लिए जो है सो हम लोग समय पे खाद का मतलब उपलब्ध कराएंगे, बीज उपलब्ध कराएंगे, समय पैक्स के द्वारा जो कैश राशि मुहैया जो है किसान को दिया जाता है वो भी उपलब्ध कराएंगे। जो छोटी ऋण होती है KCC, मिनी KCC वगैरह, ये सब उपलब्ध कराएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, जैसा कि आप जानकारी दिए, उसमें भारत सरकार जो व्यवस्थित तरीके से पैक्स में आधुनिकता के तौर पे ऑक्सीजन देने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए 3-4 बिंदुओं को जोड़ने जा रही है। ये मेरे माध्यम से आपको जानकारी दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, दवा की दुकान। दूसरा है सुधा काउंटर। तीसरा है डेयरी उद्योग। तो अगर आते हैं तो इन विषयों पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? एकदम इसको अपने मतलब किसान के भी उतारने का प्रयास करेंगे। अगर फसल की यहाँ चर्चा ले तो यहाँ क्या क्या फसल होता है? यहाँ मकई, गेहूँ, धान, मसूर, सारे फसल होते हैं यहाँ पे। तंबाकू। तो उसमें पैक्स से कोई सहायता खाद के मसले पर? हाँ, खाद पैक्स से चाहिए समय पे। हम लोग वर्तमान जो हैं जी, जिनको जनता ने, किसानों ने मौका दिया, उनके माध्यम से क्या उपलब्धता रही? जी, उनके माध्यम से खाद की उपलब्धता होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी समय पे आज तक खाद मिला ही नहीं। तो इसका मतलब किसान नाखुश हैं? जी, किसान नाखुश हैं कि आज तक किसान, आप घूमेंगे पंचायत में, पूरे इस सोसाइटी के मैंने अंदर जो भी गांव है आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक ना मतलब 40 साल से अभी तक कभी खाद न कभी फसल का खरीद हुआ है। तो शिव कुमार सिंह जी खेती करते हैं? जी। क्या सब करते हैं? मकई, गेहूँ, तोरी, अच्छा, मटर, दलहन, तंबाकू। पैक्स है जी, किसानों का पैक्स जी। उससे आप लोगों को सुविधा वगैरह? कुछ नहीं सर, वैसे ही हम लोग बीज छीट दिए हैं, कुछ सुविधा नहीं मिला। फर्टिलाइजर, DAP, यूरिया, अगर जरूरत पड़े तो दूसरा दुकान से लेते हैं, वो कहीं फुटपाथ पर बेचता होता है, उससे ले लेते हैं। तो इस बार आप लोग अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है जी, कार्यकारिणी सदस्य का जी, परिवर्तन करेंगे जी, ये उम्मीद है जी। नाम बताइए अपना। चिरंजीव कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? किशनपुर बैकुंठ। किस पंचायत में? बसंतपुर रमनी पंचायत कौन सा है? वारिसनगर। क्या सुविधा है पैक्स के माध्यम सर? पैक्स आज तक मेरा उम्र 52 साल हो गया। एग्रीकल्चर में हम 35 साल से काम कर रहे हैं। आज तक कोऑपरेटिव के माध्यम से एक बैग खाद उपलब्ध नहीं हो पाया। हम लोग इस बार 2000 रुपया बैग DAP खरीद करके खेत में डाल रहे हैं। तो पैक्स अध्यक्ष अगर पढ़े लिखे, जागरूक, होशियार, जी, संघर्षशील और पैक्स को बायोलॉजी को समझने वाले अगर चयनित होंगे जी, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। जी। उम्मीद तो हम लोग यही एक पहल किए हैं, जी कि पढ़े लिखे जो है सो हो, लेकिन आज अब आधुनिकीकरण होने जा रहा है। जी, आज अमित शाह का ध्यान है बिहार पैक्स पे। जी, आज के पेपर में विज्ञापन भी आया और ये चैनल के माध्यम से हमेशा हमारे माध्यम से सूचना भी आम किसानों को दिया जाता था। अब ये जाहिर हो चुका है। तो इस बार पढ़े लिखे, जागरूक अगर पैक्स अध्यक्ष चयनित होकर आते हैं तो पैक्स का जो बायोलॉजी है, जमीनी स्तर पे जो पैक्स होता क्या है, ये आपको दिख जाएगा। जी।
इसलिए आप लोग परिवर्तन करने वाले हैं। इसी उम्मीद से हम लोग जो है सो एक कैंडिडेट दिए हैं। हाँ है कि नहीं, देखिए है कि नहीं? ठीक जी ठीक है, धन्यवाद। जी।